ड्रामा शिकंजा के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। रानी ने सबके सामने झूठ बोला कि रिदा के सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं और इसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि रानी ने रिदा के ब्रेन ट्यूमर वाली रिपोर्ट सबसे छुपा कर रखी थी ताकि रिदा का इलाज ना हो सके। रानी चाहती थी कि रिदा आहिस्ता आहिस्ता अपनी यादाश्त खो दे और सब इसे पागल समझकर घर से निकाल दें। फिजा रानी के कमरे की सफाई कर रही होती है, वहाँ बहुत मेहनत से हर चीज़ साफ करती है। सफाई के दौरान अचानक फिजा के हाथ एक पुराने लिफाफे पर पड़ता है और अलमारी के पीछे बड़ी होशियारी से छुपा कर रखा गया था। फिजा तजस्सुस में वो लिफाफा खोलती है और जैसे ही इसकी नज़र मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ती है वो दंग रह जाती है। रिपोर्ट पर बड़े हरफों में ब्रेन ट्यूमर लिखा होता है। ये देखकर फिजा के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। फिजा को अब समझ आ जाता है कि रिदा अक्सर चीज़ें क्यों भूल जाती है और इसके सर में इतना तेज़ दर्द क्यों रहता है। इसे याद भी नहीं आता और इसे कुछ भी याद नहीं रहता रानी ने किस तरह सबको धोखा दिया और रिदा को पागल साबित करने के लिए इसने इस पर थप्पड़ मारा, इस पर हाथ भी उठाया। फिजा ये रिपोर्ट लेकर फौरन कमरे से बाहर निकलती है और सीधा साकिब के पास जाती है क्योंकि इसे साकिब पर ही भरोसा है। वहाँ रोते हुए साकिब को वो ये रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि साकिब भाई देखिए, आपकी बीवी रानी ने रिदा के साथ कितनी बड़ी दुश्मनी की है। साकिब जब ये रिपोर्ट देखता है तो इससे अपने गुस्से से और अपने काबू से बाहर हो जाता है और पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देता है। साकिब गरजते हुए रानी को पुकारता है और इसे बालों से घसीटते हुए लेकर आता है। रिपोर्ट इसके मुंह पर मारता है। पूरे घर में जमा हो जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि रिदा इतनी बड़ी बीमारी है तो सबके होश उड़ जाते हैं। साकिब रानी से सवाल करता है कि तुमने इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों की, क्या तुम्हें रिदा की जान की कोई परवाह नहीं है। साकिब कहता है कि रानी मैं तुमसे इतना बड़ा तुम पर एतबार किया, लेकिन तुमने रिदा की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। रानी अब तुम्हारी चालाकियों से तुम बाज नहीं आ रही हो। वो रानी साकिब को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है और कहती है कि साकिब मेरा यकीन करो, मैं रिदा को इस टेंशन से बचाना चाहती थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन साकिब रिदा को झिड़क देता है और कहता है कि तुमने इसे बचाने के लिए नहीं बल्कि इसे खत्म करने के लिए सब कुछ छुपाया था। दूसरी तरफ अरहम की जिंदगी में एक अलग ही मसाइल चल रहे हैं। अरहम की बीवी ने एक घर में एक नई मुलाजमा को रख लिया है। अरहम की माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो राहिम से वो शिकायत करती हैं कि घर के कुछ फैसले अब बहू अकेले ही कर रही हैं। अरहम की माँ अपनी बहू को बहुत सख्त बातें सुनाती है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर आया को क्यों रख लिया। अरहम इस वक्त अपनी माँ और बीवी के दरमियान फंसा हुआ है क्योंकि इसकी माँ शादी हो चुकी है और वो अलग से जिंदगी गुजारा है। वहाँ जारून रानी के घर पहुंच जाता है और सीधा रानी के सामने खड़ा होकर से वार्निंग देता है। रानी से कहता है कि रानी अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, मजीद किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकोगी। जारून सब घर वालों के सामने ऐलान करता है कि मैं सिर्फ फिजा से शादी करूंगा क्योंकि वही इस घर में सच्ची खैर ख्वाह है। जारून कहता है कि रानी अब तुम दूसरों के लिए जो शिकंजा तैयार किया था अब तुम खुद ही उस शिकंजे में फंस गई हो। रिदा की हालत अचानक बिगड़ जाती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। साकिब हॉस्पिटल में रिदा के पास बैठा रो रहा था और खुद को कोस रहा होता है कि इसने अपनी बीवी रानी पर इतना एतबार किया। डॉक्टर बताते हैं कि रिपोर्ट जो पहले मिल जाती तो इसका इलाज हो जाता है, लेकिन ट्यूमर अब हद से ज़्यादा फैल चुका है और हम इसे नहीं बचा सकते। साकिब अब रानी को घर से निकालने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अब इस घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जबकि फिजा मुझे बताती थी कि रानी हम पर बहुत जुल्म करती है, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और तुम पर यकीन किया और आज मेरी बहन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मैं रानी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।